सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। और आज हम कराने वाले हैं ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से हम एलपीपी कराने वाले हैं और इसके चार फॉर्म्स होते हैं। पहला है यूनिक ऑप्टिमम सॉल्यूशन, सेकंड इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन, थर्ड इज अनबाउंडेड रीजन और फोर्थ है नो सॉल्यूशन। तो एक एक करके हम सारे फॉर्म्स करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम एक यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको करवाएंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। एक एक करके हम पूरी चीजें इसको समझेंगे कि कैसे करना है ना भाई। तो ग्राफिकल मेथड से मैं एक यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालता हूं। ये हमारा क्या है, व्हाट इज दिस। तो मैं आपको छोटी छोटी चीजें पूरी चीजें एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। ठीक है, इट इज माई जर्नल सॉल्यूशन। ये पूरा का पूरा क्या है, मेरा एक जर्नल सॉल्यूशन है। ठीक है, ये मेरा एक पूरा जर्नल सॉल्यूशन होता है। ठीक है भाई, अब ये आपको यहां पे दे रखा है मिनिमाइजेशन z 20x प्लस 10y। तो ये जो मिनिमाइजेशन जहां भी z होगा ये मेरा क्या होने वाला है बच्चों, ये हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है भाई, लिख लो ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है भाई। अच्छा, अब यहां पे जो आपको ये चीज दे रखी है ये आपकी क्या होती है, देखो x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 40, 3x प्लस y इज ग्रेटर देन 30, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 एंड 4x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके होते हैं कॉन्स्टेंट्स। तो आप लिख लीजिए। ठीक है, मैं आपको सब चीज एक एक चीज बताने वाला हूं, ऐसा कोई भी चीज नहीं होगी जो मैं मिस आउट करने वाला हूं यहाँ पे। तो ये हो गए आपके कॉन्स्टेंट्स। और नीचे यहां पे आपको दे रखा है कि x कॉमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और ये आपका क्या होता है, ये होता है आपका नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। तो आप लिख लीजिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और धीरे धीरे करके नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। तो यहां तक हमने इतना ऊपर ऊपर की चीजें अभी हमने देख ली। अब अपने को ना इसको ग्राफिकल मेथड पे लेकर आना है। तो सबसे पहले जो भी आपके कांस्टेंट्स है ना, ये देखो इनइक्वालिटीज में है। इनइक्वालिटीज आपको पता है, आपने छोटी क्लासेस में देखा है, ग्रेटर देन, लेस देन। इसको हमें क्या है, एक जर्नल इक्वेशन में लेकर आना है। बेसिकली हमें इसको इक्वेशन में लेकर आना है। ठीक है भाई, इक्वेशन में बोलो तो एक इनइक्वालिटी को मुझे इक्वेशन में लेकर आना है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखिए अब ये जो तीनों कॉन्स्टेंट्स है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे बहुत अच्छे से हम देखेंगे। मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूं और इसको हम लिखेंगे x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। दिस इज माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हम सेकेंड वाले में आते हैं, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 30। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। एंड सिमिलरली 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 60 डिग्री कह रहा हूं, सॉरी 60, एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है भाई, सो ये तीन इक्वेशन मैंने बना लिए। ठीक है, अब हम क्या करते थे, हमें पता है कि हमें ग्राफ से यूज करना है। ठीक है, हमें ग्राफिकल मेथड यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, हम जैसे बचपन में करते थे, है ना भाई, बचपन में देखा था, खूब शरारत करता था, है भाई, लॉलीपॉप खाता था। बस वही वाला काम है जो हम 9th में करते थे, वही वाला काम करना है हमें। तो भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत अच्छे से देखो, x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। अब यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा, ऐसे बॉक्स बना दूंगा भाई। ठीक है, x कॉमा x एंड y, और आपको सिर्फ दो लेना है। अब यहाँ पे अगर मैं क्या x की वैल्यू क्या रखूं, कि x की वैल्यू अगर मैं 0 रख देता हूँ मान के चलो, तो ये क्या आ जाएगा, y आ जाएगा मेरा 20। एंड सिमिलरली अगर y की वैल्यू 0 रख दूंगा तो x आ जाएगा 40। तो यहाँ पे मेरे क्या आ गए, यहाँ पे मेरे दो जोड़े आए। ठीक है भाई, ठीक है, दो कार्टेशियन प्लेन के दो पॉइंट्स आ गए, विच इज 0,20 और आया 40,0। क्लियर है। सो इस इक्वेशन से तो मेरे दो पॉइंट आ गए। अब मैं सेकेंड इक्वेशन से भी निकाल लेता हूं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 30। ठीक है, अब यहाँ पे भी भाई बॉक्सेस बना देते हैं। तो बॉक्सेस बना देता हूं भाई, x कॉमा वाई। ठीक है भाई, x की वैल्यू अगर 0 रख दो तो y आ जाएगा मेरा 30। क्या बात है, बहुत इजी है भाई। x की वैल्यू हम क्या, अब y की वैल्यू 0 रख दे तो x आ जाएगा मेरा 10। ठीक है भाई, तो यहाँ पे भी मेरे वैल्यूज आ गए 0,30 एंड 10,0। क्लियर है भाई।
अब आते हैं हमारी फोर्थ इक्वेशन में। फोर्थ इक्वेशन में यहाँ पे लिख लेता हूँ 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 60 ना, 4x प्लस 3y 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 60 था ना। एक मिनट, लेट मी चेक। ओके, बहुत बढ़िया। अब इसको भी भाई वही डब्बे डब्बे बनाने, बचपन में देखा था, खूब शरारत करता था, लॉलीपॉप खाता था, है भाई। तो ये 0 हो गया तो ये हो जाएगा कितना, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 20। वाई को 0 रख दो तो ये हो जाएगा हमारा 30, 15 हो गया। तो ये हो जाएगा भाई 0,20 और 15,0। बस, तो ये हमारे क्या आ गए, पॉइंट्स आ गए। ठीक है भाई, ये हमारे कुछ पॉइंट्स आए जिसको अब हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। अब ये गली के बच्चे बच्चे को भी पता है प्लॉटिंग कैसे करते हैं, तो इसको अब प्लॉट करते हैं हमारे ग्राफ पेपर पे। तो यहाँ पे देखो मैंने कार्टेशियन प्लेन बना दिया है और ये हमें पता है कि भाई सारे ही पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना भाई, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं भाई। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, हम प्लॉटिंग करते हैं। ठीक है भाई, तो प्लॉटिंग कर लेते हैं भाई। सो प्लॉटिंग करते हैं। 0,2 कहाँ पे है भाई, 0,20, सॉरी माय मिस्टेक। ये है 0,20, मैं यहाँ पे इस पे गोला कर रहा हूँ। और फिर है 40,0, तो यहाँ पे है वो 40,0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके लाइन खींच देते हैं भाई। लाइन खींचना तो हमें बहुत मजे में आता है भाई, हमने खींच दी बहुत मजे में। आ हा, क्या बात है भाई। फिर आते हैं 0,30, 0,30 है भाई यहाँ पे, और 10,0 है जी यहाँ पे। फिर खींचेंगे जी हमें लाइन, और लाइन खींचने में तो हम माहिर हैं ही भाई, है ना भाई। तो ये मैंने दूसरी लाइन खींच दी। अब आते हैं 0,20, 0,20 तो यही वाला पॉइंट है, और 15,0 है यहाँ पे, मान लेते हैं इसको यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट पे मान लेते हैं, मान के चल लो, क्या दिक्कत है ना भाई, मानने में तो हम माहिर हैं ही भाई, इतना तो कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा जी, तो ये मैंने 3 लाइन्स खींच दी है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैंने ये 3 लाइन खींच दी है। ठीक है भाई, अब ये जो लाइन है भाई, इसकी इक्वेशन तो हमें पता ही है, तो इसकी इक्वेशन क्या क्या है पहले वो लिख लेते हैं। तो ये 40 वाला जो पहला वाला था, इसकी इक्वेशन क्या थी, मैं इसके ऊपर ही लिख देता हूँ इसकी इक्वेशन। तो यहाँ पे ये थी, यहाँ पे थी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40 था यहाँ पे। और सेकंड वाली क्या थी भाई, सेकंड वाली देख लेता हूँ भाई, कोई दिक्कत है, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 30। तो यहाँ पे है सेकंड वाली, कहाँ पे थी भाई, ये 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 30 था। और थर्ड वाली क्या है भाई, थर्ड वाली क्या थी, इक्वल्स टू 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 60। 4x यहाँ पे लिख लेता हूँ, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 60। ये लिख लो, क्योंकि वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं भाई लिख लो, इक्वेशन कौन सी है वो तो पता ही है ना। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर मैं सीधे इक्वेशन में चलता हूं, तो देखो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी थी, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 40। ये मेरी पहली थी। सेकंड वाली क्या थी भाई, 3x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 थी। और थर्ड वाली क्या थी, थर्ड वाली थी 4x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। अब आपने बचपन में देखा था, बचपन में सीखा था कि भाई अगर लेस देन इक्वल्स टू 40, तो ये वाली लाइन की लेस देन है, तो लेस देन है तो भाई तीर कहां चलेंगे, चलाओ ना नैनो से बाण रे, तो तीर चलेंगे भाई अंदर को, लेस देन है ना, तो इस ग्राफ से अंदर को तीर चलेंगे। तो देखो मैं अंदर को तीर चला देता हूं, इस फर्स्ट वाले मैंने व्हाइट पे रखा, तो देखो मैं इस पे अंदर से तीर चला रहा हूं, देखते रहो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो देखो मैंने तीर चला दिया। ठीक है, अब सेकंड वाला आया 3x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 30। तो ये 3x वाला है, ये वाला कौन सा है, 3x, ये वाला है, मतलब ये वाली लाइन है। तो अब इसका जो तीर है भाई वो कहां चलेगा, ग्रेटर देन है, मतलब बाहर को चलेगा। तो मैं इधर बाहर को चलाता हूं इसको, ये चलेगा, देखो ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा। अरे वाह वाह, क्या बात है भाई, मजा ही आ गया। तो ये चल गया। और लास्ट वाला है जो 4x प्लस 3y इज ग्रेटर देन, तो ये वाले पे भी ये वाला चल रहा है। देखो अब इस पे ना मैं पिंक चलाता हूं भाई, ये वाला चलेगा, देखो ये वाला चलेगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो इस पॉइंट से देखो जो मेरा यहां पे, इस पॉइंट से आप देख सकते हो, इस पॉइंट से आप बहुत अच्छे से इसको देख सकते हो कि ये वाले पॉइंट में देखो, ये वाला पॉइंट है शेडेड वाला। मैं इसको थोड़ा सा ना जूम इन करता हूं और आपको पता चलेगा कि कौन सा मेरा, एक सेकेंड रुको, मैं आपको एक यूनिक ऑप्टिमम सॉल्यूशन दिखाता हूं। जब मैं आपको इसको जूम इन करूंगा तो आपको यहां पे यूनिक ऑप्टिमम सॉल्यूशन दिखेगा। तो भाई यह वाला देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना, देखो ये सभी पे आ रहा है। इसको ना मैं बहुत अच्छे से येलो से भी नहीं भाई, रेड से करता हूं। तो देखो ये जो वाला पार्ट है ना मेरा, जिसको मैंने रेड किया, तो ये मेरा एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन पार्ट आ गया, देख रहे हो ये वाला पार्ट।
अब इसके पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे होंगे, कहाँ कहाँ पे इसके पॉइंट अलॉट करने वाला हूं मैं, तो बहुत अच्छे से आप इसको देखोगे तो मैं इसको बताता हूं। देखो एक पॉइंट तो ये वाला हो गया, देखो एक ये वाला पॉइंट है, बहुत बढ़िया जी। एक ये वाला पॉइंट है, एक मिनट इसको हम रेड से ही कर लेते हैं और मैं इसको बैक करके आपको बताता हूं। एक पॉइंट तो ये वाला हो गया जी, एक पॉइंट यहां पे जो मीट कर रहा है, एक पॉइंट कहां पे, एक पॉइंट ये वाला है और एक पॉइंट ये वाला है, तो ये मेरे पे 4 पॉइंट मिले। इस पॉइंट के अंदर अंदर ये तो है, ये सारा चौचला जो भी है, जो मेरा यूनिक बाउंडेशन है ये वाला, इसके अंदर ये, तो ये 4 पॉइंट मिले मुझे। अब ये 4 पॉइंट के अपन ना नाम लिख देते हैं। इसको लिख लेता हूं ए, इसको लिख लेता हूं बी, इसको लिख लेता हूं सी, इसको लिख लेता हूं डी। तो यहां पे देखो मैंने क्या कर दिया, 4 पॉइंट बनाए ए बी सी डी। ठीक है भाई, तो अब यहां पे देखो मैं लिख लेता हूं ए बी सी और डी। ठीक है, तो देखो सी वाला पॉइंट तो गली के बच्चे बच्चे को पता है कि कौन सा है। देखो यहाँ पे है, नीचे है, इस जगह पे है, और ये मेरा क्या था आपको पता है, ये है मेरा 15,0। और डी वाला भी गली के बच्चे बच्चे को पता है कि क्या है भाई, 40,0। बट मुझे ए और बी नहीं पता, मुझे ए और बी नहीं पता। ठीक है भाई, अब इस ए और बी को जानने के लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा साफ सफाई करता हूं, क्योंकि दिख नहीं रहा मुझे कुछ भी, है ना। क्योंकि जब मुझे ही नहीं दिख रहा कराने वाले को, तो देखने वाले को क्या ही दिखेगा। सही बात है भाई, तो भाई इसको साफ सफाई कर लेते हैं। अब जरा मैं साफ सफाई कर लेता हूं थोड़ा। अब मुझे ना ए और बी के पॉइंट्स चाहिए, तो भाई ए और बी के पॉइंट्स कैसे निकलने वाले, बहुत ही इजी तरीका है ए और बी के पॉइंट्स निकालने का। तो देखो हम देखते हैं बहुत अच्छे से। तो मैं ए और बी के पॉइंट्स निकालने की कोशिश करता हूं। तो पहले मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं इसको। अब देखो जरा ए वाला पॉइंट के, ए वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो ए पॉइंट है, देखो कौन से 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन से 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है भाई, एक तो ये वाली लाइन और दूसरी ये वाली लाइन। तो भाई ये वाली 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ए पॉइंट को, देख रहे हो, बहुत अच्छे से देख लो भाई। एक तो ये वाली लाइन इंटरसेप्ट कर रही है देखो, और एक ये वाली लाइन इंटरसेप्ट कर रही है। तो मैं इन दोनों को लिख लेता हूं, मतलब बोले तो 4x + 3y = 60 इंटरसेप्ट कर रही है, और ए को कर रही है x + 2y = 40। तो यहां से अगर मैं इसके इन दोनों को सॉल्व करके x एंड y निकाल दूं, तो मेरा जो ए इंटरसेप्ट है, यहाँ पे जो ए पॉइंट है, इसके मुझ पे कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो भाई कितना इजी है देखो। तो बच्चों ये 2 इक्वेशन आ गई मेरे पे। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, और सॉल्व करके मैं x एंड y के कोऑर्डिनेट निकाल दूंगा। और ये जो मेरे x एंड y के कोऑर्डिनेट निकलेंगे, ये मेरे इस a पॉइंट के लिए निकलेंगे। ठीक है भाई, तो मैं इसको अब सॉल्व करता हूं, और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देता हूं 4 से, तो एलिमिनेशन मेथड लगाता हूं। ऊपर 4x ही रहने वाला है, 4x + 3y = 60, एंड नीचे आ जाएगा 4x + 8y = 160। ठीक है भाई, तो बस अब इसको सॉल्व कर लो। माइनस 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 पूरा कैंसिल आउट, ये हो जाएगा भाई कितना मेरे पे, 3 4 5 6 7 8, तो -5y = -100। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, एंड y की वैल्यू जो आ गई वो आ गई मेरे पे 20। तो y मेरे पे 20 आ गया। तो भाई मैं किसी भी इक्वेशन में रख देता हूं, इस नीचे वाले में रख देता हूं। तो x + 2 × y की वैल्यू थी 20 = 40। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगी 40, और x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पे 0। ठीक है भाई, तो मेरे पे जो a की वैल्यू आई वो कितनी आ जाएगी भाई, 0,20। क्लियर है कि नहीं है भाई, बहुत बढ़िया। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं हमारा बी वाला पार्ट। बी वाले पॉइंट पे देखते हैं। तो बी वाला पॉइंट है इस जगह पे। तो इस जगह पे देखिए कौन सी 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक तो ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है भाई, विच इज माई 4x + 3y = 60। और सेकंड वाली लाइन कहां पे इंटरसेप्ट कर रही है, ये वाली। तो ये वाली लाइन कौन सी है, 3x + y = 30। तो ये 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो भाई इन दोनों को मैं इक्वेशन सॉल्व करता हूं, और इससे मेरे पे b के कोऑर्डिनेट्स आ जाने वाले हैं। तो मैं इसको ना यहां पे नीचे लिख देता हूं। ठीक है भाई, मैं इसको नीचे लिख रहा हूं। ठीक है, ओके। 3x + y = 30, और दूसरी इक्वेशन थी 4x + 3y = 60 डिग्री। 60 डिग्री बोल रहा हूं, 60 सॉरी, क्योंकि आजकल मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूं तो डिग्री आ रहा है, समझा करो। सो इस बी पॉइंट के लिए मुझे ये निकालने। तो मैं क्या करता हूं भाई, मैं इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, एलिमिनेशन लगा रहा हूं। तो 9x +
3y इक्वल्स टू 90 और ये हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 60। इस पे तो कोई छेड़छाड़ की नहीं अपन ने, ये पूरा कट गया। तो ये हो जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू ये हो जाएगा आप पे 30। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी मेरे पे सीधे सीधे 6। x आ गया अपन पे 6, x मेरे पे 6 आ गया। तो भाई मैं कोई भी वैल्यू पे रखता हूं मेरे पे y भी आ जाने वाला है। तो मेरे पे मैं किस पे रख दूं, मैं इस पे रख देता हूं 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 30 पे ही। तो ये हो जाएगा कितना 6, मैं लिखता हूँ 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 या 3 इंटू 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 30। तो हो जाएगा 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 30। और मेरे पे जो y आ जाएगा वो आएगा 30 माइनस 18, तो आ जाएगा मेरे पे कितना 2 और ये आ जाएगा 12। तो मेरे पे जो b के कोऑर्डिनेट आया वो है 6 और 12, 6 और 12। ठीक है, अपने अब क्या आने वाले हैं, देखो यहाँ पे मेरे सारे पॉइंट्स आ चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है भाई, ये मेरे कार्टेशियन प्लेन में ए बी सी डी पॉइंट आ चुके हैं। अब मेरे को करना क्या है, बहुत सिंपल है। सो मैं ऊपर चलता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे आपको पूरा अच्छे से बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो मेरा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या है, z इक्वल्स टू 20x प्लस 10y। ठीक है, और मैंने अभी अभी पॉइंट्स निकाले थे a b c एंड d। a क्या था मेरा, a था मेरा 0,20, b था मेरा 6,12, c था मेरा कितना 15,0 और d था मेरा 40,0। ठीक है भाई, तो ये मेरे पॉइंट्स थे। अब मुझे क्या करना है, मुझे x एंड y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यूज है वो मैं इस z में ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डालता हूं और वहां से मैं देखता हूं कि सबसे मिनिमम वैल्यू किसकी आ रही है। सो वही मेरा क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहां पे अब मैं देखता हूं z एट a। ठीक है भाई, तो 20 इंटू, अब ये देखो a की वैल्यू x क्या है मेरा 0 प्लस 20 इंटू y क्या है मेरा, देखो भाई y मेरा 20 है और ये तो मेरे पे 10 ही है। ठीक है भाई, तो ये 0 हो जाएगा, मेरे पे आ गया 200 सॉरी। फिर लिखता हूं z एट b। अब z एट b कितना हो जाने वाला है, यहां पे चेक कर लेंगे 20 इंटू 6 प्लस 10 इंटू 12। तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12 प्लस 120, तो ये हो जाएगा 240। ठीक है भाई, सिमिलरली मैं आप चेक करूंगा z एट c, तो ये हो जाएगा 20 इंटू ओके 15 प्लस 10 इंटू 0, तो हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 और एक 300। एंड z एट d आ जाएगा कितना, z मेरे पे कितना था 40 था। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 40 प्लस 10 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 800। तो यहां पे आप इन सब की वैल्यूज देख सकते हैं कि सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। सो यस, सबसे मिनिमम वैल्यू है हमारी b कोऑर्डिनेट की विच इज 6,12। तो आप यहां पे क्या लिखने वाले, बस हमारा यहां पे पूरा सॉल्यूशन हो चुका है, ऑलमोस्ट हमारा पूरा खत्म हो गया है। तो आप यहां पे लिखेंगे द मिनिमम वैल्यू ऑफ z equals to 240 that occurs at 6,12. Hence the optimal solution is x1 equals to 6 and y equals to 12। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्या आ गया, हमारा सॉल्यूशन आ गया है। सो आई होप, उम्मीद करता हूं कि मैंने भाई इस क्वेश्चन के साथ बहुत अच्छा सा जस्टिस किया होगा। और अगर आपको ये पसंद आया, आपको सेशन पसंद आया, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल। और इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, क्वालिटी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो विजिट अवर ऑफिशियल वेबसाइट geniusclasses.net.in। ठीक है, तो वहां पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। ठीक है, और ई बुक्स भी हमने अवेलेबल कराए, सो यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर। ठीक है, टिल देन बाय बाय, लव यू।